क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित कोणों के पूरक यानी लंब पूरक कोणों की माप लिखी। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? तो देखिए यहां पर 90 डिग्री का कोण एक समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, और 180 डिग्री का ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 4 प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण और न्यून कोण, समकोण और होता है आपका, यहां पर लिखी बताते हैं। देखिए यहां पर एक होता है न्यून कोण, एक होगा समकोण, एक होगा अधिक कोण, एक हो जाएगा आपका ऋजु कोण। तो न्यून कोण में देखिए यहां पर 90 से कम यानी 89 तक। ठीक है, यानी 89 तक के न्यून कोण कहलाएगा। 1 से लेकर के 89 तक के जितना भी रहेगा उसको कौन कौन कहेंगे? तो न्यून कोण। और 90 डिग्री को कहते हैं हम लोग समकोण। कितना डिग्री को? समकोण। और अधिक कोण कहते हैं, और 100 देखिए यहाँ पर 180 डिग्री को कहते हैं ऋजु कोण। अब बचा अधिक कोण। तो 90 से ज्यादा और अधिक से कम, 90 से ज्यादा और अधिक से कम वाले बीच, 90 के और 180 के बीच वाले को हम कहेंगे अधिक कोण। जैसे कि 91 आ जाएगा तो उसको अधिक कोण कह देंगे, 92 आ जाएगा अधिक कोण कह देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका बीच वाले को क्या कहेंगे? अधिक कोण। मतलब 91 से लेके 179 तक। ठीक है, इतना तक क्या कह देंगे हम लोग? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, इतना के बीच में आएगा तब। यहाँ पर हम लोग को ये हम पिछले क्लास में बता चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि एक पूरक कोण। तब पूरक कोण कितना? देखिए यहाँ पर पूरक कोण यानी समपूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समपूरक कोण, समपूरक कोण को ही कहा जाता है लंब पूरक। ठीक है, तो एक समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि समपूरक की माप निकालिए। तो देखिए यहाँ पर समपूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से साहब हम लोग क्या करेंगे? 90 से घटाएंगे। तो 90 डिग्री से घटाएंगे तो उसका माप निकल जाएगा। तो 180 यहाँ पर 80 है, तो 90 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर 10 डिग्री बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पर है आपका खा में 50 है, तो 50 को भी हम 90 डिग्री से ही घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 40 डिग्री आ जाएगा। आंसर है इसका। ठीक है, अब यहाँ है आपका 60 डिग्री, तो 90 डिग्री से हम घटाएंगे 60 डिग्री तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब यहाँ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम 90 डिग्री से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री ही आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 90 में से 45 90 में से 45 जगह 45 आएगा। अब यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से हम 30 डिग्री को घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 60 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर कहता है आपका, आप अपना बुक में मिला लीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित कोणों को समपूरक और ऋजु पूरक कोणों की माप लिखे। ऋजु पूरक कह रहा, क्या कह रहा? तो ऋजु पूरक, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहता है आपका निम्नलिखित कोणों में, देखिए लिखाएगा यहां पर निम्नलिखित, लिख देते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कोणों में निम्नलिखित कोणों में समपूरक, समपूरक और यहां पर ऋजु लिख देंगे। यहां पर ऋजु लिखा गया है,
रिजु पूरक कोण, रिजु पूरक कोण की माप, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका 4 में है, 4 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा गया है, पहले हम लिख लेना चाहेंगे। तो 40 डिग्री है, ख में है आपका 100 डिग्री, ग में है आपका 70 डिग्री, घ में है आपका 150 डिग्री, और अंगा में है आपका 90 डिग्री, और चा में है आपका 140 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित कोणों के समपूरक यानी रिजु पूरक। तो रिजु पूरक जैसा ही कहा दिया था, रिजु कोण कितना डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री के? तो 180 डिग्री के। तो यहाँ पर माप निकालने के लिए हमको 180 से क्या करना होगा? तो घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीका से घटाएंगे तो 180 डिग्री से हम क्या करेंगे? 40 को घटा देंगे, 40 डिग्री को। तो 180 से 40 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 140 डिग्री बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद यहाँ पर है 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री को यहाँ पर हम देखिए 180 डिग्री से सबको घटा देंगे हम। तो 100 डिग्री अगर घटेगा तो यहाँ पर 80 डिग्री बचेगा। 80 डिग्री आंसर। 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री को भी हम 180 डिग्री से क्या करेंगे? घटा लेंगे। 110 डिग्री क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ भी 180 डिग्री से क्या करेंगे? घटाएंगे 150 को, तो मात्र 30 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 है, तो 90 को भी क्या करेंगे हम? 180 डिग्री से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। अब यहाँ देखिए 140 है, तो यहाँ भी 180 डिग्री से घटाएंगे 140 डिग्री को, तो मात्र 40 डिग्री बचेगा। ये यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। कितना का? तो 4 का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग अपना बुक में मिला लीजिएगा, ठीक है। क्लास 5 का बिहार बोर्ड प्रश्नवाली 45, ठीक है। पेज नंबर है आपका 126। अब देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कहता है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के पूरक कोणों को युग्म को लिखें। निम्नलिखित युग्मों के पूरक कोणों को युग्म लिखना है, पूरक कोणों को, ठीक है। तो 5 के, ठीक है, क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। युग्मों को तो 5 के काम में यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका। ये है आपका 2 को दे दिया है, 60 डिग्री है, फिर कॉमा 60 डिग्री है। का में खा में आपका दिया है 45 डिग्री, कॉमा 45 डिग्री। गा में दिया है आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री। घा में दिया है आपका 90 डिग्री और 0 डिग्री। अंगा में दिया है 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कहा 5 में कि निम्नलिखित युग्मों के पूरक कोणों का युग्म निकालिए। पूरक कोण, तो एक पूरक कोण कितना डिग्री का? एक समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए थे। तो 90 से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो 90 से इसको हम लोग को क्या करना होगा? 2 बार घटाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको घटाते हैं।
90 डिग्री से घटाते हैं 60 डिग्री को, तो कितना आ गया? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 90 से घटाएंगे, 90 डिग्री से घटाएंगे, फिर यहाँ पर 60 है, 60 डिग्री को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 45 है, तो 45 को भी हम 90 डिग्री से घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा, मतलब ये दो गो आंसर आ गया आपका, ये दोनों। ठीक है, कॉमा में भी लिख सकते हैं आप ऐसे, 30 डिग्री कॉमा 30 डिग्री आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 45 घटेगा तो 45 डिग्री आंसर आएगा। फिर यहाँ पर 90 से घटाएंगे, 45 डिग्री को, तो यहाँ पर 45 डिग्री ही आंसर आएगा। ये दोनों इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री से हम सबसे पहले किसको घटाएंगे? 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 30 डिग्री आएगा। अब उसके बाद फिर 90 डिग्री से घटाएंगे 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। यही ये दोनों क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए घा में 90 डिग्री और 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री से हम घटाएंगे 90 डिग्री को, क्योंकि यहाँ पर 90 है फर्स्ट बार में, तो यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और 90 से घटाएंगे 90 डिग्री को, कितना से है? तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही दोनों इसका क्या आ जाएगा? 0 डिग्री और 90 डिग्री आंसर। ठीक है, अंगा में था आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 से ही घटाना था, तो 90 डिग्री से घटाएंगे, देखिए ये वाला 90 डिग्री, तो 0 डिग्री आ जाएगा। एक और 90 से, क्योंकि 2 बार यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया, इसलिए हम 2 बार घटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक बोला था कि पूरक युग्मों का, ठीक है, बनाने के लिए, माप निकालने के लिए। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में समपूरक कोणों के युग्मों को लिखें। ठीक है, तो एक समपूरक कोण, देखिए रिजु कोण अभी पिछले बार पढ़े थे, समपूरक कोण यानी रिजु पूरक कोण। ठीक है, वो होता है 180 डिग्री रिजु कोण। तो इसमें 90 से घटाए थे, तो उसमें कितना से घटाएंगे हम लोग? तो 180 से घटाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 100 डिग्री है, 100 डिग्री कॉमा 100 डिग्री का कहा ये, इसमें कहा है आपका, तो यहाँ पर एक रिजु कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो इसमें कितना से घटाना होगा हमको? तो 180 से घटाना होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको घटाते हैं। देखिए 180 डिग्री से घटाएंगे 100 डिग्री को, तो 180 100 डिग्री घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? तो 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर 180 डिग्री से घटाएंगे 100 डिग्री को, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 100 दिया गया है, तो ये 100 यहाँ पर और ये 100 यहाँ पर, 100 डिग्री यानी 80 डिग्री। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर खा में आपका है आपका 90 और 100 है, तो 90 डिग्री कॉमा 100 डिग्री, तो यहाँ पर 180 सब में घटाएंगे, 180 से घटाएंगे, पहले 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को, तो यहाँ पर 90 डिग्री ही आएगा। अब उसके बाद में फिर 180 डिग्री से घटाएंगे 100 डिग्री को, तो आएगा यहाँ पर 80 डिग्री, यानी 90 और 80 डिग्री क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका गा में है 100 डिग्री और 80 डिग्री, गा में 100 डिग्री और 80 डिग्री है। ठीक है, तो 100 डिग्री और 80 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से घटा लेंगे। 180 डिग्री को घटाएंगे हम लोग 100 डिग्री से, तो यहाँ पर 80 डिग्री ही आएगा। अब उसके बाद में 80 180 डिग्री को घटाएंगे कितना से, 80 डिग्री, तो यहाँ पर 100 डिग्री आएगा उल्टा। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब घा में आपका देखिए यहाँ पर आप अपने बुक में मिला सकते हैं। घा में है आपका ये 60 और 90 है। क्या है, घा में है आपका 60 डिग्री और घा में 60 और 30 डिग्री है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 है, तो यहाँ पर पहले 180 डिग्री से घटाएंगे हम 60 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 और 180 में 60 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, 120 डिग्री इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर 180 डिग्री से घटावेंगे 30 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा कितना का, तो घा का हो गया। अब उसके बाद में अंगा में, तो अंगा में यहाँ पे देखिए अंगा का है आपका 120 और 60 है, 120 डिग्री और 60 डिग्री। तो 120 को हम लोग घटाएंगे 180 डिग्री से, 120 को पहले घटाएंगे, तो 180 से 120 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर 180 डिग्री की 180 डिग्री, फिर यहाँ पर 120 वाला हो गया, अब 60 वाला, तो 60 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 120 डिग्री आ जाएगा। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर 6 में, तो 6 में आपका 70 डिग्री और 20 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं। 4 में अंगा का तो हो गया, 4 में देखिए 70 डिग्री है और 20 डिग्री है, तो 180 से घटाएंगे हम कितना का, तो 70 डिग्री को घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 80 डिग्री बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर घटाएंगे 180 डिग्री से 20 डिग्री को, तो 180 से 20 डिग्री घटेगा तो 160 डिग्री बचेगा। एक लास्ट है आपका। ठीक है, तो एक लास्ट है कितना आपका, 160 डिग्री और 20 डिग्री है, 160 डिग्री और 20 डिग्री, तो 180 डिग्री से पहले हम घटाएंगे 160 डिग्री, तो 160 डिग्री में यहाँ देखिए बचेगा आपका 20 डिग्री आंसर। ठीक है, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री को घटाएंगे 20 डिग्री से, तो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कहता है, आप थोड़ा क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपना बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है कि उस कोण को लिखे जो अपने पूरक कोण के बराबर हो। तो एक समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, कि उस कोण को लिखना है जिस कोण को अपने समपूरक कोण बराबर होता है। तो समपूरक कोण एक होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री 7 का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 में कहता है कि उस कोण को लिखें जो अपने पूरक कोण के बराबर हो। पूरक कोण के बराबर हो, तो एक समपूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक पूरक कोण यहाँ पर देखिए एक 45 डिग्री का होगा, तब दोनों को बराबर करेंगे 45 45 तो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये 8 में क्या लिख देंगे हम लोग, 45 डिग्री आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहता है आपका
कि निम्नलिखित आकृतियों में देखिए आसान कोणों संलग्न कोणों को जोड़े को लिखे। ठीक है, आसान कोण संलग्न कोण को जोड़े को क्या करना है, लिखना है। तो ये 8 9 तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, यहाँ पर 9 में, तो 9 को हिंदी तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये काम इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से है। ठीक है, इसका बिंदु O है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर A है, ये का है। ठीक है, और यहाँ पर आपका दे दिया है B, और यहाँ दिया है C। ठीक है, ये खा का भी हम लिख ही लेते हैं, छाप ही लेते हैं। खा में इस प्रकार से दिया है आपका। ठीक है, ये आपका O बिंदु हो गया, और यहाँ पर D दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर C दिया है, यहाँ B दिया है, और यहाँ पर A दिया है। ठीक है, तो ये 2 है, और एक यहाँ पर गा के छाप लेते हैं, गा का यहाँ बना लेते हैं। गा का देखिए इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर O इसका बिंदु हो गया, यहाँ पर दिया है P, यहाँ दिया है Q, यहाँ दिया है R, यहाँ दिया है S। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखिए यहाँ पर कहा था कि आकृतियों में देखकर आसान कोण को लिखना है, इसका कोण को लिखना है सिर्फ हम लोग को। ठीक है, तो देखिए जैसे समझिए यहाँ पर कितना कोण बना हुआ ये, अब हम लोग को ये लिखेंगे। ठीक है, ये ज्यादा टफ नहीं है ना। यहाँ देखिए कोण को यहाँ हम लोग को 9 में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो एक ये कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा कोण ये है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से गया आपका, यहाँ से आया यहाँ O पर, A से O, और यहाँ पर कहाँ गया B पर, तो AOB एक कोण हो गया कि नहीं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कोण लिख सकते हैं AOB। अब यहाँ पर देखिए B से गया O पर, और यहाँ पर C, यानी BOC, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं BOC। कोई जरूरी नहीं है कि BOC, हम OBC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है से यही कोण ना बताएगा। OBC या OCB लिखेंगे तो यही कोण को बताएगा। ठीक है, तो BOC हम लिख दिए। ठीक है, यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका किस प्रकार हो जाएगा, यहां पर आपका है देखिए जैसे कि AOB हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कोण ये बन गया AOB, देखिए यहां से यहाँ एक कोण बना AOB, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं AOB। ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ गया, यानी ये कोण बन गया, तो BOC हो गया, एक क्या हो जाएगा BOC। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे हो गया, और ये इधर से ऐसे हो गया, ये 2 कोण बन गया। अब यहाँ से देखिए COD, तो क्या लिख देंगे, ये कौन हो जाएगा COD हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया, तो अब यहाँ पर होगा ऐसे हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें देखिए गा में, तो गा में आपका देखिए यहां से एक कोण बन रहा है, और ये 2 कोण, ये 3 कोण, तो P से यहां पर गया POQ, तो यहां पर कोण क्या लिख देंगे, कोण POQ हो जाएगा। अब देखिए QOR, तो क्या लिख देंगे QOR भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ROS हो जाएगा, क्या हो जाएगा ROS। इस तरीका से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।